चैप्टर नंबर 7 मिसाल नंबर 14 देखिए 14 मिसाल नंबर 14 नुक्ता नुक्ता ए और बी को मिलाने वाले खती खित्ता को किस निस्बत में तकसीम करता है। हल देखिए, आसान हिसाब है यहां पर सवाल। हल नुक्ता क्या कर रहा है, ये दो नुकात को मिलाने वाले खती खित्ता को तकसीम कर रहा है। मतलब मिसाल के तौर पे यहां पर ए है जिसका मुख्तसाब है -6,10 और यहां पर एक नुक्ता है समझेंगे जिसका नाम है बी, उसकी कदर है 3,-8। ये दोनों को मिलाने से एक खती खित्ता बन रहा, लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट ये खती खित्ता को -4,6 क्या कर रहा बोले तो किस निस्बत में तकसीम कर रहा है। ये नुक्ता क्या कर रहा है, ये खती खित्ता को तकसीम कर रहा, उसका नाम मैं पी दे दो जिसकी कदर है -4,6। अब यहां से यहां तक कुछ हिस्से बने, यहां से यहां तक कुछ हिस्से बने, यानी कि पी ए बी को कुछ निस्बतों में तकसीम कर रहा। वो निस्बतें क्या है, यहां पर निस्बत m1, यहां पर निस्बत m2 है। ये कदर कितनी है, ये कदर कितनी है। अब क्या समझेंगे हम लोग, फर्ज करो के P ऑफ -4,6 ए बी खती खित्ता को m1 निस्बत m2 में तकसीम कर रहा है बोल के फर्ज करेंगे। यानी कि ये P ये खती खित्ता को ये निस्बत और इसमें और इसकी निस्बत में तकसीम कर रहा बोल के समझेंगे अपन। अब हम लोगों को क्या है, निस्बत में तकसीम का ज़ाब्ता मालूम है आप लोगों को। तकसीम का ज़ाब्ता क्या है, P ऑफ x, y इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। ये फार्मूला मालूम है आप लोगों को। अब ये हमारा x1 ये y1 ये x2 ये y2, m1 बोलते m1 છે m2 છે। अब ये इज इक्वल टू रहने से एम्प्लॉयज p ऑफ x, y, इसका जवाब p का जवाब मालूम है -4,6 इज इक्वल टू ब्रैकेट m1 बोलते m1 इंटू x2 देखिए 3 प्लस m2 का मतलब m2 इंटू x1 -6 बटे m1 जमा m2 m1 इच इंटू y2 -8 प्लस m2 इंटू y1 10 बट्टे m1 प्लस m2। ये बैठ। अब देखिए एम्प्लॉयज -4,6 इज इक्वल टू m1 इंटू 3m1 प्लस इंटू माइनस m2 इंटू 6m2 बट्टे m1 प्लस m2 प्लस इंटू माइनस 8 इंटू m1 8m1 प्लस इंटू प्लस m2 इंटू 10m2 बट्टे m1 प्लस m2। अब देखिए इसको हम लोग आगे हल नहीं कर सकते। अब ये क्या है, एक मुरत्तब जोड़ी है। ये क्या है, एक मुरत्तब जोड़ी है। ये दो जोड़ियां कैसे है, मसावी है। अब क्या करना हम लोग,
तक़ाबुल करने पर, तक़ाबुल करने पर। सर कई स्टूडेंट पूछ रहे क्या लिखना, नहीं लिखे तो भी चलता, मगर लिखे तो और बेहतर रहता, बस उतना ही। तक़ाबुल का मतलब क्या है, ये x की कदर है, ये y की कदर है, ये x की कदर है, x की कदर, x की कदर, ये दोनों मसावी का मतलब यहां जितना है यहां पर भी उतना ही रहना। बोले तो क्या मतलब, -4 इज इक्वल टू 3m1 माइनस 6m2 बट्टे m1 प्लस m2। इससे इसे भी तक़ाबुल कर ले सकते हैं आप लोग, या 6 इज इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2 बट्टे m1 प्लस m2। इसको हल करने से भी वही जवाब आता, इसको हल करने से भी वही जवाब आता। तो मैं इसको हल कर रहा हूं, आप लोग ये कोशिश करना। अब देखिए ये कसर में आने की वजह से बट्टे 1 ज़रबे चिली पाई। सर इसको भी लिखना क्या, ज़रबे चिली पाई करने पर लिखने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉइज। अब देखिए 3m1, ये 3m1 माइनस 6m2 एक कम, 3m1 माइनस 6m2। अब आप लोग को और एक डाउट आ सकता है, सर पहले इसको इससे जरा भी दे सकते, हाँ दे सकते, मगर ये माइनस में है बोल के मैं उधर लिख रहा हूं, इज इक्वल टू -4 इंटू m1 प्लस m2, एम्प्लॉइज जैसे का वैसा -6m2 इज इक्वल टू का इज इक्वल माइनस इंटू प्लस -4m1 माइनस इंटू प्लस -4m2, एम्प्लॉइज 3m1, ये m1 के वैसा मसावत के इधर भी m1 है, तो ये इसको इधर ला देंगे मसावी के ये साइड में, -4m1 इधर आके प्लस 4m1 इज इक्वल टू का इज इक्वल टू -4m2 -6m2 को वो साइड में लेके चले जाएंगे प्लस 6m2, एम्प्लॉइज इसकी अलामत प्लस, इसकी अलामत भी प्लस, दोनों भी प्लस, तो यानी कि प्लस और प्लस प्लस ही लिखना। 3 में 4 जमा करेंगे 7m1 इज इक्वल टू, इसकी अलामत माइनस, इसकी अलामत प्लस, इन बड़ा है, इसकी अलामत प्लस, पहली मर्तबा नहीं लिखना। 6 में से 4 को निकाल देंगे 2m2, 6m2 में से 4m2 को निकाल दिए तो अब देखिए एम्प्लॉइज ये m1 का m1 लिख रहा हूं, ये m2 को मैं मसाले के उधर है बट्टे, ये जरब के साथ इधर आ जाता है, बट्टे m2 इज इक्वल टू 2, ये 7 बट्टे 7। समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर लिख रहा हूं एम्प्लॉइज m1 is to निस्बत m2 is equal to 2 निस्बत 7। क्या मालूम करो बर्रा, किस निस्बत में तकसीम करता है, बताओ इस निस्बत में तकसीम करता है। कौन तकसीम कर रहा, P A B को, लिहाजा ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग चाहे तो, लिहाजा P A B को 2 निस्बत 7 की निस्बत में तकसीम कर रहा है, बोल के भी ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। देखिए मिसाल नंबर 15 देखिए बेटा, 5, -6 और 1, -4 को मिलाने वाली खती खित्ता को, मतलब ये दोनों को मिलाओ कर रहा पहले, मगर यहाँ पर देखिए ये मिसाल है, आगे आप लोगों के रीडर में हल करते वक्त इन क्या करा बोले तो ये खदर को -1 ले लिया बेटा, इसका मतलब ये खदर को मैं बदल दे रहा हूं, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, 1, -4 के बदले में -1, -4 ले रहा हूं, ये याद रखिए आप, बस उतना ही। यहाँ पर हल देखिए क्या बन रहा, देखिए यहाँ पर एक नुक्ता है जिसका नाम मैं समझ रहा हूँ, फर्ज कर रहा हूँ कि ए समझ रहा हूँ, और यहाँ पर एक नुक्ता है इसका नाम मैं फर्ज कर रहा हूँ कि ये नुक्ता है मेरा बी समझ रहा हूँ, ये बी, ये ए का नुक्ता 5, -6 और बी का नुक्ता है माइनस, तब्दील करने के बाद -1, -4।
ये दोनों को मैं मिला रहा हूं बेटा, ये खती खित्ता कायम हो रहा, यहां तक हो गया। तो मिलाने वाली खती खित्ता को अब क्या हो रहा है, इसको वाई महवर किस निस्बत में खता करता है। ये खती खित्ता को क्या कर रहा बोले तो एक महवर खता कर दे रहा है। ये महवर, ये खड़ी लकीर है, खड़ी लकीर को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई महवर। चाहे तो आप कंफ्यूज नहीं होना बोले तो मैं यहां पर ऐसा ले ले रहा हूं, ये एक्स महवर, बस उतना। अब इन क्या बोला, वाई महवर ये खती खिता को खता कर रहा, कौन से नुक्ते के पास खता कर रहा, इसको मैं समझ रहा हूं पी। यहां पर लिख रहा हूं वाई महवर ए खती खिता ए बी को नुक्ता पी के पास खता कर रहा है। देखिए यहां पर P के पास खता कर रहा। अब क्या समझेंगे हम लोग, इन क्या मालूम करो बेटा, किस निस्बत में खता कर रहा है। फर्ज करो कि निस्बत M1 निस्बत M2 है। बताओ यहां पर M1 ये M2 समझे। अब ये P कौन सा महवर का नुक्ता है, P वाई महवर का नुक्ता है, वाई महवर का नुक्ता है। लिहाजा P इज इक्वल टू वाई महवर का आम नुक्ता सिफर कॉमा वाई। अब क्या है, P क्या कर रहा, ए बी को M1 निस्बत M2 में तकसीम कर रहा है, निस्बत में तकसीम। लिहाजा निस्बत में तकसीम का ज़ाब्ता लिखेंगे। क्या है, P ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 बाई M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 प्लस M2y1 बाई M1 प्लस M2। अब देखेंगे एम्प्लाइज P ऑफ x कॉमा वाई, P की कदर हम लोग क्या समझे, सिफर कॉमा वाई इज इक्वल टू। अब ये हमारा देखिए नुकत, इसको और इसको जोड़ना होगा। ये क्या है हमारा नुक्ता, क्या है ये x1 ये y1, ये हमारा x2 ये y2, ये हमारा M1 है। अब M1 बोलते M1 इंटू x2 माइनस 1 प्लस M2 बोलते M2 इंटू x1 5 ये बाई M1 प्लस M2 जैसे का वैसा, कॉमा M1 बोलते M1 इंटू y2 देखिए माइनस 4 प्लस M2 y1 देखिए माइनस 6 बाई M1 प्लस M2 जैसे का वैसा। एम्प्लाइज सिफर कॉमा वाई इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस M1 एकम M1 प्लस इंटू प्लस 5M2 बट्टे M1 प्लस M2 कॉमा प्लस इंटू माइनस 4M1 प्लस इंटू माइनस 6M2 बट्टे M1 प्लस M2। अब इसको आगे हल नहीं कर सकते बेटा हम लोग,
अब यहाँ पर दो मुरत्तब जोड़ है, ये मुरत्तब जोड़ दोनों मसावी है। अब क्या करना पड़ता, तकाबुल करने पर, इससे इसको तकाबुल नहीं करना। क्यों बोले तो पहले से दो चीजें नहीं मालूम, दो मतलब M1 नहीं मालूम, M2 नहीं मालूम, फिर यहाँ पर तीसरा अल्फाबेट भी नहीं मालूम, उसकी कदर मालूम करना बोले तो हम लोग मालूम नहीं कर सकते, हल नहीं कर सकते। लिहाजा निस्बत मालूम करना मतलब इससे इसको तकाबुल करने पर, यहाँ पर लिखेंगे तकाबुल करने पर, किससे तकाबुल करेंगे हम लोग, ये कदर को ये कदर से तकाबुल करेंगे। अब देखेंगे ये निकालना क्या है, देखिए बेटा, एम्प्लॉयज सिफर इज इक्वल टू -M1 प्लस 5M2 बट्टे M1 प्लस M2, बट्टे कसर में रहने से बट्टे 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जरबे चिली पाई, यहाँ पर कंफ्यूज ना होना, माइनस ही। अब यहाँ पर M1 प्लस M2, यहाँ पर ये इसको इससे जरा दे रहा हूं, एम्प्लॉयज माइनस M1 प्लस 5M2 एक कम वही आता इज इक्वल टू, इसको सिफर से जरा दिए तो सिफर, एम्प्लॉयज माइनस M1 इज इक्वल टू प्लस 5M2 को वो साइड लेके चले हैं माइनस 5M2। सर ये जीरो किधर गया, जीरो की कदर नहीं रहती ना बेटा कुछ भी, इसलिए उसको ऐसे निकाल दिया उसको, एम्प्लॉयज। अब देखेंगे यहां पर माइनस M1 बोलते इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, माइनस 1M1 इज इक्वल टू माइनस 5M2। कितने M1 बोलते, एक M1, माइनस का माइनस लिख दिया और M1 लिखा। अब देखेंगे एम्प्लॉयज M1 ये इनटू वाला M2 बाई M2 इज इक्वल टू -5 बट्टे -1, ये माइनस कैंसिल। अब एम्प्लॉयज M1 इज टू बट्टे का मतलब इज टू निस्बत M2 इज इक्वल टू 5 निस्बत 1। किस निस्बत में खता करता है बोले तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1, इस निस्बत में खता कर रहा है। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या पूछ रहा है इन्हें, y महवर किस निस्बत में खता कर रहा है, y महवर 5 निस्बत 1 की निस्बत में खता कर रहा है बोल के बोल, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब क्या बोल रहा, और नुक्ता तखाता मालूम कीजिए, नुक्ता तखाता का मतलब P की कदर भी मालूम करो बोल रहा। अब P की कदर, अब क्या मालूम करेंगे P, अब P मालूम करना है, मालूम करने के लिए कौन सा जाब्ता, निस्बत में, फिर वही जाब्ता निस्बत में तकसीम का जाब्ता, फिर वही फार्मूला क्या लिखेंगे, P of x comma y is equal to M1 x2 plus M2 x1 by M1 plus M2 comma M1 y2 plus M2 y1 by M1 plus M2 implies P of x comma y। P की कदर क्या है हम लोग को मालूम है, क्या समझे आप लोग, P की कदर यहाँ पर देखिए सिफर कॉमा y इज इक्वल टू M1, अब M1 की कदर मालूम हो गई, 5 इंटू x2 देखिए -1 प्लस M2 की कदर 1 इंटू x1 देखिए 5 बट्टे M1 5 जमा 1 कॉमा M1 5 इंटू y2 -4 प्लस M2 1 इंटू y1 -6 बट्टे M1 प्लस M2 5 प्लस 1 एम्प्लॉयज सिफर कॉमा y इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस 5 एक कम 5 प्लस 5 बट्टे 6
कॉमा प्लस इंटू माइनस माइनस 5 चौक 20 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 छके 6 बट्टे 6 इम्प्लाइज सिफर कॉमा y इज इक्वल टू -5 प्लस 5 मेरे पास है -5 दे दिया, बच रहा क्या सिफर बट्टे 6 कॉमा दोनों भी माइनस माइनस है माइनस लिख के दोनों को जमा करेंगे 26 बट्टे 6 इम्प्लाइज सिफर कॉमा y इज इक्वल टू सिफर बट्टे 6 सिफर को 6 से तकसीम करेंगे 6 सिफर सिफर यहाँ पर सिफर आ गया कॉमा 2 तिया 6 2 एक कम 2 2 तिया 6 इज इक्वल टू -13 बट्टे 3। अब देखिए सिफर यहाँ पर भी सिफर आ गया, y की कदर यहाँ पर इतनी आ गई, मतलब नुक्ता तखाता क्या समझे थे हम लोग यहाँ पर सिफर कॉमा y समझे थे इज इक्वल टू सिफर कॉमा यहाँ पर y का जवाब देखिए यहाँ पर ये सिफर कॉमा y का जवाब कितना आ गया सिफर कॉमा -13/3 और नुक्ता तखाता मालूम कीजिए देयरफॉर क्या बोल के लिख सकते हैं आप लोग देयरफॉर लिहाजा नुक्ता तखाता क्या है नुक्ता तखाता P इज इक्वल टू सिफर कॉमा y इज इक्वल टू सिफर कॉमा -13/3 बोल के ऐसा लिख देना, ये हमारा जवाब है।